इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा से लेकर काशी तक आज अदालत में सुनवाई ही सुनवाई का दिन है। जी, मथुरा कोर्ट पर उस याचिका पर फैसला आना है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को संरक्षित किया जाए या ना किया जाए। वहीं वाराणसी की अगर बात की जाए तो आज जिला जज करेंगे ज्ञानवापी केस पर सुनवाई। ज्ञानवापी का मामला जहां पर आज अदालत को सुनवाई इस बात को लेकर करनी है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई है ऑर्डर 7 रूल 11 का हवाला देते हुए कि मामला सुनने लायक है ही नहीं, उसी को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में ज्ञानवापी केस में सुनवाई शुरू होगी। जिला जज ए.के. विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे। वहीं मथुरा का मामला मस्जिद परिसर संरक्षित करने पर फैसला आ सकता है। मथुरा कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मस्जिद परिसर की सीसीटीवी से निगरानी की जाए, ये याचिका में कहा गया है। ज्ञानवापी की तर्ज पर जो ईदगाह है मथुरा में वो संरक्षित हो पूरा परिसर। सुनवाई के बाद इस मामले में मथुरा में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मथुरा की अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। वहीं वाराणसी कोर्ट दोपहर 2 बजे का समय जब जज अजय विश्वेश को अदालत में आकर सुनवाई शुरू करनी है उस याचिका पर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पहले आप निचली अदालत में जाइए। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई जा रही थी ऑर्डर 7 रूल 11 का हवाला देकर कि ज्ञानवापी का मामला तो सुनने लायक है ही नहीं, तो आज ज्ञानवापी का मामला सुनने लायक है या नहीं, मुस्लिम पक्ष की इसी याचिका पर पहले होगी सुनवाई। आपको बता दें इससे पहले जो पिछली तारीख इस मामले में सुनवाई जब हुई थी वो 24 तारीख थी। 24 तारीख को अदालत की तरफ से एक तो आज की तारीख 26 मई साफ की गई थी अगली सुनवाई के लिए, और साथ ही साथ अदालत की तरफ से जो कमीशन की सर्वे रिपोर्ट थी वो भी सभी पक्षों को देने की बात भी कह दी गई थी। अब सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय दुबे से कब सुनवाई शुरू हो सकती है। अजय, कितना समय और बाकी जो भी प्रार्थना पत्र पड़े हैं? देखिए, जो पूर्व निर्धारित समय है बस उसके कुछ और मिनट बचे हैं, जिसके बाद जो बहस होनी है वो शुरू हो जाएगी कोर्ट में। जो उपाध्यक्ष है बार काउंसिल काशी के हमारे संग मौजूद है मुन्नालाल यादव जी। मुन्नालाल जी, लगातार हर दूसरे दिन हम यहाँ खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ आज होगा। लगातार तारीखें पड़ रही हैं। आज की तारीख क्या आपको लगता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके इर्द गिर्द ही रहेगी, दूसरी बातें भी होंगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि 7 रूल 11 पे सुना जाए। 7 रूल 11 का मतलब होता है कि जो वाद प्रस्तुत हुआ है न्यायालय के समक्ष वो वाद चलने के लायक है या नहीं है, इसका निर्धारण होना है। तो इसके विषय में जो प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष है उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह किया था कि मेंटेनेंस पे पहले बहस हो जाए ताकि ये वाद चलने के लायक है न्यायालय में या नहीं है, इस पर बहस हो जाए, फिर आगे की प्रक्रिया चले। पूर्व निर्धारित जो समय था 6 मिनट बचे हैं। लगातार हम देख रहे थे कि 2 बजे का तय समय था और हर दिन 2-4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे सुनवाई शुरू हो रही थी। आज भी सिलसिला शुरू होने वाला है, अब भी जा रहे हैं ना अंदर? नहीं, अभी 2 बजे बहस होने वाली है और 2 बजे मेंटेनेंस पे बहस होगी। सबसे पहले वह वाद जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह पोषणीय है या नहीं है, इस पर बहस हो जाएगी। इसके बाद बाकी सारे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण होगा। पोषणीयता का ही प्रश्न बार बार पिछली 3 सुनवाइयों से मैं देख रहा हूँ आ रहा है। अभय जी मुझसे कहते हैं पोषणीय है ही नहीं। एक तरफ मदन मोहन यादव जी होते हैं, दूसरे वकील सुधीर जी होते हैं, सब कहते हैं कि ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला ही नहीं। अब जरा तैयारी जो बात अंदर कोर्ट की उस पर कर लेते हैं जो पक्ष के वकील हैं, क्योंकि इस मामले में वादी प्रतिवादी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो वादी पक्ष के जो वकील हैं सुभाष चतुर्वेदी जी और मदन मोहन यादव बार बार नाम इस पूरे मामले में कई सारी जो अलग से भी याचिकाएं लग रही है उनमें सुनाई देता है। ये 2 लोग कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुल 32 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है। कोर्ट के अंदर जो वादी और वादियों के वकील के अलावा किसी और की एंट्री नहीं है। कुल 32 लोग मौजूद रहेंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है, जिस मामले में अब तक 2 जो वादी के वकील हैं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, आप जो जानकारी दे रहे हैं अजय उसी को मैं दर्शकों के सामने रख दूं कि सिर्फ 32 लोगों को ही कोर्ट रूम में आज जाने की इजाजत है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चतुर्वेदी भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, मदन मोहन यादव भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। तो ये वकीलों के वो तमाम नाम जो सामने निकल कर आ रहे हैं, कुल 32 लोग आज कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे जिस वक्त ये सुनवाई होगी। मामला बेहद संवेदनशील है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और इसी के तहत सिर्फ 32
लोगों को ही कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत। फिलहाल आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट रूम को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। सिर्फ 32 लोग ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे जिस वक्त ये सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील इस वक्त कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं और अपडेट क्या मिल रहा है सीधे आपको लेकर चलते हैं अजय के पास। अजय, देखिए, जिन वकीलों का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार हिंदू पक्ष के जो वकील हैं पहुंच रहे हैं। हरिशंकर जैन जो सबसे बड़ा चेहरा थे इस मामले में, उनके बेटे विष्णु जैन, पिछली जब सुनवाई हुई थी तो हरिशंकर जैन कुतुब मीनार के मामले को लेकर दिल्ली में मौजूद थे। विष्णु जैन ने इस कोर्ट में जो बनारस की है मोर्चा संभाला था। तो ये जो दो मुख्य चेहरे हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा हिंदू पक्ष के जो नए एक वकील हैं इस पूरे मामले में, उनको जोड़ के देखा जाए तो सुभाष चतुर्वेदी जी भी पहुंच गए और जो महत्वपूर्ण चेहरा एक और है मदन मोहन यादव, वो पहुंच चुके हैं। संवेदनशील केस है, इसलिए सुरक्षा के एहतियातन न केवल इस कोर्ट में, इससे पहले जो प्राथमिक स्तर था बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया का, उस कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी हम देखा करते थे कि जो जज का चैम्बर था, जिस जगह पर हियरिंग होनी थी, उस कमरे के ही बाहर सुरक्षा कर्मी बड़े पैमाने पर तैनात थे। तकरीबन उस कमरे के बाहर 100 से ज्यादा सिपाही जो तैनात थे, लोगों को रोक रहे थे, पूछ रहे थे, लिस्ट के आधार पर ही अंदर जाने दे रहे थे। अब क्योंकि एक हायर कोर्ट में जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सुरक्षा के इंतजाम जोरदार हैं। अब एक बार जरा कोर्ट परिसर की तरफ देखिए। कोर्ट परिसर के अंदर भी एंट्री नहीं मिल रही है अवांछनीय लोगों को। पिछले दिनों जोरदार ट्रैफिक भी देखने को मिलता था, लेकिन आज जो पुलिसकर्मियों की सक्रियता है, आप गलियारे को देखेंगे, तमाम पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। पुलिसकर्मियों की जो सक्रियता है उसके चलते इस इलाके में जो गाड़ियां हैं उनको भी रोका जा रहा है। तो आसपास सुरक्षा के इंतजाम जोरदार हैं। सुरक्षा के इंतजामों के लिए आप देखेंगे पुलिसकर्मी हैं और सिलसिला अंदर वकीलों के जाने का पहुंच शुरू हो चुका है। तमाम जो हिंदू पक्ष के मुख्य चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं। अब इंतजार इस लिस्ट को देख के हो रहा है कि जो इंतजामिया कमेटी के वकील हैं वो कितनी देर में कोर्ट के अंदर पहुंचेंगे। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।